ज्ञान में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो तीसरा दिवसीय मुकाबला आज खेला जाना है। और हम ये भी बात करेंगे कि कल शाम में राहुल द्रविड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और इन्होंने क्या क्या टीम के बारे में बताया, क्या जानकारी दी। उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए जिनका जवाब दिए राहुल द्रविड़ ने। और ऐसे तो आप राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत ज़्यादा कुछ निकाल नहीं सकते हैं। वो अपने आप को संभाल के सोच समझ के बोलते हैं और वो अपने चीज़ों को, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि छिपा के रखना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहते हैं, लोगों के सामने नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन कल जो वो आए तो कुछ दिलचस्प बातें की, जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनसे बहुत सारे सवाल जो पूछे गए उनमें एक सवाल ये भी था कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 की सेटअप में होंगे या नहीं होंगे। तो उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि वो होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि वो साफ शब्दों में ये कहा कि हम खिलाड़ियों को मैनेज कर रहे हैं, ये वर्ल्ड कप का साल है, हम खिलाड़ियों को इस तरह से मैनेज करना चाहते हैं कि सब फ्रेश रहे। और रोहित शर्मा, विराट कोहली को अभी इस परिस्थिति में या इस सिचुएशन में अभी आप उनको T20 टीम से बाहर नहीं देख सकते हैं, ये उनका मानना था। उन्होंने साफ शब्दों में यही कहा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो उन पे खुल के तो द्रविड़ नहीं बोले, लेकिन कुछ का जवाब दिए जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उनसे रजत पाटीदार के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने इस बात की संभावना तो दिखा दिया गया है कि रजत पाटीदार को मौका नहीं मिलेगा। आपको पता होगा कि रजत पाटीदार को श्रेयस अय्यर की जगह मौका दिया गया है, क्योंकि श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गए थे तो वो टीम से बाहर चले गए हैं। उनकी जगह पे रजत पाटीदार आए हैं और वो तो खेलते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि वो एक लोकल बॉय थे। वो आपको बता दूं कि ये मुकाबला आज इंदौर में खेला जाना है, जो कि वहाँ के ये लोकल बॉय हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको चांस मिलेगा। और द्रविड़ ने भी इस बात से लगभग इनकार ही किया है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम में बहुत सारे जो लड़के हैं जो बेंच पे बैठे हैं उनको भी मौका देना ज़रूरी है, लेकिन किसी भी मैच को वो लाइटली नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल मुकाबला आसान नहीं होता है और उनको आप लाइट वे में नहीं ले सकते हैं। तो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हाँ, बदलाव होंगे और जिस खिलाड़ी को टीम में जगह नहीं मिली है पिछले कुछ मुकाबले में तो उनको मौका दिया जाएगा। आगे बात करते हैं हम। आज दोस्तों जो मुकाबला खेला जाना है उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। देखते हैं कि क्या उमरान मलिक को मौका मिलेगा और शाहबाज अहमद को मौका मिलेगा। आप चाहें तो हार्दिक पांड्या को रेस्ट दे सकते हैं, आप विराट कोहली को रेस्ट दे सकते हैं। इनकी जगह पे आप कुछ पूरा टीम नहीं बदलें, आप 2-3 प्लेयर को आप ज़रूर मौका दें ताकि उनको भी गेम टाइम मिल सके। तो मैं ये बदलाव चाहूँगा। उमरान मलिक, शाहबाज अहमद को ज़रूर मैं चाहूँगा कि वो खेले। अगर हो सके तो रजत पाटीदार को भी आप खिलाएं। देखते हैं खिलाते हैं या नहीं, ये टीम मैनेजमेंट का कॉल होगा, कोच का कॉल होगा, कप्तान का होगा। और इनके अलावा दोस्तों आज का जो मुकाबला है वो इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ की पिच काफ़ी अच्छी होती है, स्मॉल बाउंड्रीज हैं, चौके छक्के खूब लगते हैं। तो देखना पड़ेगा कि आप किस तरह की बैटिंग करते हैं। आज मेरा प्रेडिक्शन है कि रोहित शर्मा बड़ा नॉक खेलेंगे, हो सकता है सेंचुरी भी लगाए। और सूर्य कुमार यादव हो सकता है कि
आज अपने नाम के अनुरूप खेले, क्योंकि सूर्या जब खेलते हैं तो छा जाते हैं। देखते हैं किस तरह से खेलते हैं। ईशान किशन को पिछले मुकाबले में बहुत कम रन बचा था तो वो आया था, तो खैर उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन उससे पिछले मुकाबले में उन्होंने अपने मौके को गंवाया था। तो आज देखना पड़ेगा कि उस मौके को वो किस तरह से भुनाते हैं। वैसे टीम में एक विकेट कीपर और हैं, KS श्रीकर भरत। आप चाहें तो उनको भी मौका दे सकते हैं, लेकिन अभी आप ना दें, आप ईशान किशन के साथ ही जाएं, उनको खिलाएं। लेकिन उनके 4 नंबर की जो पोजीशन है, मुझे वो नहीं लगता कि उनके लिए वो बेहतर है, क्योंकि उन्होंने जो डबल 100 लगाया था वो ओपन करते हुए लगा हुआ। तो आप चाहें तो ओपनिंग करवा सकते हैं, लेकिन करवाएंगे किन की जगह? कप्तान रोहित शर्मा, वो तो आपके टीम से ड्रॉप नहीं होंगे। हार्दिक पांड्या आपके वाइस कैप्टन हैं, आप चाहें तो उनको रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि उनको आप लगातार खिला नहीं सकते। उनके साथ जिस तरह की इंजरी बनी रहती है वो आपको आगे चल के परेशान कर सकते हैं, इसलिए उनके साथ आप मैनेज कीजिए। उनको जो इम्पोर्टेंस मैच है वो खिलाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आज का मैच इम्पोर्टेंस नहीं है, आप सीरीज जीत चुके हैं, आपके ऊपर कोई ज़्यादा दबाव नहीं है, तो आप हार्दिक पांड्या को रेस्ट देके आप शाहबाज अहमद को खिला सकते हैं। एक ऑलराउंडर आपका आ गया और उस नंबर पे बैटिंग भी कर सकते हैं। शाहबाज अहमद बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, जिसने भी IPL मुकाबला देखा होगा, वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से खेलते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। और वाशिंगटन सुंदर की जगह चाहे तो वहाँ भी खिला सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर की जगह आप शाहबाज अहमद को खिला लें। और आप देखें, वाशिंगटन सुंदर की जगह शाहबाज अहमद को खिला लें और आप इनको मौका दें रजत पाटीदार को आप मौका दे दें विराट कोहली की जगह, उनको भी मौका मिल जाएगा। क्योंकि डोमेस्टिक में जिस तरह की बल्लेबाजी की है, आप कह सकते हैं कि उन्होंने आग लगा के रखा है। तो देखना पड़ेगा कि क्या वो उन्हें मौका देते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज का मुकाबला किस तरह से होगा ये तो खैर वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है कितने रन बनेंगे? मेरी प्रेडिक्शन, अगर इंडिया ने पहले बल्लेबाजी किया तो 350 से 400 के बीच रन बनेंगे। अगर इंडिया ने इतने रन बनाए तो इसका मतलब ये होगा कि कोई 2 बल्लेबाज जो आपको बड़ी पारी खेलते हुए नजर आएंगे, और मेरा इसमें से 2 बल्लेबाज अगर हम चुनेंगे तो एक मेरे हिसाब से रोहित शर्मा होगा, एक सूर्य कुमार यादव। देखते हैं क्या मेरी प्रेडिक्शन सही होती है या नहीं। गेंदबाजी में आते हैं, तो गेंदबाजी में आप शमी को रेस्ट दें, उनके जगह पे आप उमरान मलिक को खिला लें, आप सिराज को खिलाएं, शार्दुल ठाकुर को आप खिलाना चाहे तो खिला सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर वनडे मुकाबले में बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ नहीं है, उनको मौका भी नहीं दिया गया है ज़्यादातर, क्योंकि पिछले मुकाबले में उन्होंने ज़्यादा गेंदबाजी की नहीं। जितने भी गेंदबाजी की उसमें से 1 से 2 विकेट लेके गए थे वो। तो आप चाहें तो उनको भी खिला सकते हैं, लेकिन अगर वाशिंगटन सुंदर की जगह आप शाहबाज अहमद को खिलाएं तो उनको भी मौका मिल जाएगा, उनको चांस मिलेगा। क्योंकि बेंच पे बैठे रहने से किसी को अनुभव नहीं आता है, जब तक वो मैदान में उतरेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, तो उनको अनुभव कैसे आएगा? तो आप उनको मौका दीजिए। मैं अपनी प्लेइंग 11 आपको अगर बताऊं तो मेरी प्लेइंग 11 इस तरह से होगी। रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपन, 3 पे रजत पाटीदार, 4 पे ईशान किशन, 5 पे सूर्य कुमार यादव, 6 पे आप चाहें तो शाहबाज अहमद को खिला लें, 7 पे वाशिंगटन सुंदर, 8 पे शार्दुल ठाकुर। तो आपकी बैटिंग भी लंबी हो गई। 9, 10, 11 उमरान मलिक, सिराज, और आप चाहें तो किसी एक बॉलर को खिला सकते हैं। तो आपकी बैटिंग भी लंबी हो गई और बॉलिंग में भी आपको 5 से 6-7 प्लेयर्स आपके होंगे ऐसे जो कि आपके बॉलिंग कर सकते हैं। तो आप इनको मौका दीजिए, आप देखिए कि ये किस तरह से खेलते हैं, क्या प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, जो कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी उनमें से ये तो साफ कहा गया है कि जो वर्ल्ड कप के लिए हमारे 20 प्लेयर हैं
वो पूरी तरह से साफ हैं। तो कोच द्रविड़, कप्तान रोहित को ये पता है कि हमारे वर्ल्ड कप के जो 20 प्लेयर हैं वो कौन हैं। तो अगर उनको ये पता है कि उनके 20 प्लेयर कौन हैं, तो आप उन्हीं 20 प्लेयर को जितने भी मुकाबले आपके बचे हैं उनको खिलाएं, आप उनको मौका दें, उनको अपने टीम के साथ रखें और उनको खिलाते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आपने सोच तो लिया कि हमारे ये 20 प्लेयर हैं, लेकिन मौके हम किसी और को दे रहे हैं, खिला किसी और को रहे हैं, और जब वर्ल्ड कप का समय आएगा तो बाकी वो प्लेयर आ जाएंगे जो आपके विज़न में तो थे लेकिन खेल नहीं रहे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं करेंगे भी। तो आप उन्हीं 20 खिलाड़ियों को आप मौका दें जो आपके थॉट्स में हैं कि ये प्लेयर्स हैं, ये मुकाबले के लिए इस प्लेयर को खिलाना है और वर्ल्ड कप में वो रहेंगे। तो उन्हीं में से कुछ खिलाड़ी जो बेंच पे रहते हैं आप उनको मौका दें। फिर बड़े मुकाबले जब आते हैं तो मेन प्लेयर खेलेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका टीम में जो जितने भी खिलाड़ी हैं सबको मौका मिलता रहेगा, वो अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करते रहेंगे। तो आप मौका दें। अगर रजत पाटीदार आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है तो आप उनको मौका नहीं दीजिए, नहीं खिलाइए। लेकिन टीम में उनको रखने का कोई मतलब भी नहीं था। अगर 20 प्लेयर में से अगर उनका नाम नहीं है तो आप उनको लाते जिनका 20 प्लेयर में से नाम हो, जो आपकी सोच में हो। तो ये तो खैर सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट क्या डिसाइड करते हैं, उनके हिसाब से टीम में खिलाड़ी आते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि रजत पाटीदार उस 20 प्लेयर में से तो नहीं होंगे जिनको वर्ल्ड कप के लिए चुना जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और दोस्तों, आज का मुकाबला बता दूं कि 1:30 बजे से खेला जाएगा, और जब टॉस होगा तो हम आपके लिए आएंगे, बताएंगे कि टॉस जीता कौन और टॉस जीत के क्या करना चाहेंगे। इंडिया अगर टॉस जीतेगा तो मेरा प्रेडिक्शन है कि इंडिया पहले बैटिंग करेगा। देखते हैं कि क्या करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत जल्दी बता दूं, क्योंकि ये वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। तो इंडिया के लिए इस साल जितने भी वनडे मुकाबले खेलने हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंस हैं, और उनकी तैयारी इस वनडे मुकाबले में पूरी करनी पड़ेगी। जो भी कमी है, जो भी आपको खामी दिखती है टीम में, आपको उनको दूर करना पड़ेगा। किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना पड़ेगा। 2011 वर्ल्ड कप के बाद एक सपना रहा है कि हम 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीते। आप 2015 के सेमीफाइनल में हारे, 2019 के आप सेमीफाइनल में हारे। तो आपको जो बड़े मुकाबले का जो एक मिथ बना हुआ आपके पास, आप पता नहीं क्या हो जाता है। आप जब एक बड़ा मुकाबला खेलते हैं, नॉकआउट मुकाबला खेलते हैं, तो आपके हाथ पांव फूलने लगते हैं। आप उस चीज़ की तैयारी कीजिए। हम जानते हैं, मैं आपको बताऊं तो मैं पिछले 10 साल से 12 साल से क्रिकेट को फॉलो करता हूं, खास करके इंडियन टीम की क्रिकेट को। मैंने उनको लीग मुकाबले वो इतने ज़बरदस्त खेलते हैं, लगता है कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। लेकिन पता नहीं, जब भी सेमीफाइनल टाइप के मुकाबले आते हैं उनको क्या हो जाता है, और बड़े बड़े प्लेयर फेल होते हैं। मैं आपको बताऊंगा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, आईसीसी टूर्नामेंट के बड़े मुकाबले में मैं आपको इनका रिकॉर्ड जब बताऊंगा ना तो आप हैरान हो जाओगे। बड़े मुकाबले में 1-2 मुकाबला अगर आप छोड़ दें तो विराट कोहली के रन है, उनके अलावा रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है। बड़े मुकाबले में जब बड़े प्लेयर्स रन नहीं बनाएंगे तो आप नहीं जीत सकते हैं। और बड़ा मुकाबला में ज़्यादातर आपको देखेंगे तो बैट्समैन ही धोखा दिया है, बैटिंग फ्लॉप रही है, उसके कारण आप हारे हैं। 2019 का जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला गया था, कितने चेस करने थे, 240 के आसपास तो चेस करने थे, लेकिन वहाँ भी हाथ पांव फूले, एक के बाद एक विकेट गिरता रहा और आप आउट हो गए। उस मुकाबले में मैंने धोनी को कभी भी इतना इमोशनल नहीं देखा था जितना उस मुकाबले में धोनी इमोशनल हुए थे। मैं तो
कह सकता हूँ, मैं मैदान पे नहीं था, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उस मुकाबले में उनके आंसू तक आ गए थे जब वो रन आउट होके जा रहे थे। जब तक वो क्रीज पे थे तो लग रहा था कि इंडिया जीत सकता है, चांस था, लेकिन जब वो आउट होके गए तो उनके आंखें नम थी, और अगर कोई वहाँ पे हो तो फील कर सकता है कि उनके आंख में आंसू भी आए थे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप बड़े मुकाबले में जो भी आपके साथ होता है आप उनका तैयारी कीजिए। आप इस साल जो वर्ल्ड कप होना है आप अपने घर पे खेलेंगे, यहाँ की परिस्थिति से आप पूरी तरह से वाकिफ़ हैं, यहाँ का कंडीशन आप अच्छी तरह से जानते हैं, बचपन से आप क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन जब आप बड़े मैच में जाएंगे तो आपके सामने टीमें भी बड़ी होंगी, वो आपको इतने आसानी से जीतने नहीं देंगे। तो उस चीज़ की तैयारी कीजिए आप, जहाँ की आप इस तरह की स्थिति से आप निकल के आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।